नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के 6th श्लोक को छठे श्लोक को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बंधुर आत्मात्मना सतस्यै येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वरते तात्मैवा शत्रुवात्. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. मतलब जो इंसान अपने दिमाग को अपने वश में कर चुका है, जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, अपने गुस्से को, अपने लालसा को, कोई भी सिचुएशन में शांत रख सकता है, तो वो जीत गया है। और जो नहीं कर सकता, उसका दिमाग उसके लिए शत्रु जैसा काम करेगा। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. So योग करना जैसे प्राणायाम करना, फिर आपका ध्यान लगाना, मेडिटेट करना चीज़ों एक जगह पे बैठ के, तो ये सारे जो 8 तरीके के हमने श्लोक नंबर 29 आई थिंक, जो प्रीवियस चैप्टर था उसका जो लास्ट श्लोक था, श्लोक 29 ऑफ चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 5 में हमने पढ़ा था कि जो 8 योगा है वहाँ पे मेंशन था। आप उस श्लोक के वीडियो को जाके देख सकते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि योगा क्या है। योग है हम जब भगवान के साथ में खुद को एक कर लेते हैं हृदय से, माइंड से, उसको योग कहते हैं। एंड उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो वो तरीके क्या क्या है वो मेंशन था वहाँ पे। एंड वो तरीके करने के लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से कोई प्रथा फॉलो करने के लिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस को या मंत्र जाप को फॉलो करते हुए ईश्वर की भक्ति से ही आप उसको उस लेवल तक पहुँच मतलब जा सकते हैं। वही मेंशन है यहाँ पे। सो Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. जब तक अगर आप अपने दिमाग को ही कंट्रोल करने में सक्षम ना रहे तो योग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy and thus his life and its missions are spoiled. तो जो अपने दिमाग को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गलत डिसीजन लेगा तो वो अपने एनिमी के साथ खुद ही रहता है। उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। उसके लाइफ के हर एक सिचुएशन स्पॉइल्ड हो जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, तो आप गुस्से में आके रिएक्ट कर गए, तो आपने गलत कदम उठा लिया। सो आपने फिर क्या किया, अपने लाइफ का ही एक पार्ट स्पॉइल कर दिया। So the constitutional position of the living entity is to carry out the orders of the superior. हमारा काम यही होता है कि हम जो हमसे सुपीरियर है, जो परमेश्वर है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, awares, illusion, etc. जब तक हम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वह हम नेगेटिव चीज़ों के शिकार होते जाएंगे। But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead. जैसे ही अपने माइंड को आप कंट्रोल करने लग जाएंगे, तब आप ईश्वर के एनर्जीज को महसूस कर पाएंगे और उस हिसाब से चल भी पाएंगे। Dictation of the personality of Godhead who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma with the heart and then following his dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. जैसे ही अपने हृदय में आप परमात्मा, जैसे माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाएंगे, अपने हृदय में आप परमात्मा को महसूस कर पाएंगे। एंड रियल योगा प्रैक्टिस जो होता है वो यही होता है कि हम परमात्मा के साथ में इस आत्मा का मिलन हो। जो लोग बीके शिवानी को फॉलो करते हैं, वो हमेशा देखिएगा वो गीता की श्लोक, जितने भी बीकेज है, जितने भी ब्रह्म कुमारीज है, बाकियों को मैं सुनती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वो गीता के श्लोक से हर एक लाइन को ही बोलती है। वो अपने इंस्टीट्यूशन के बाद बोल के वो चीज़ को चलाते हैं ज़रूर, पर वो गीता के हर एक श्लोक को, कृष्ण भगवान के हर एक श्लोक को ही बताती है, तभी वो इतनी पॉपुलर है, इतनी एक्सेप्टेड भी है।
मैंने फॉलो किया हुआ है उनको, 1-2 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि वो एक्चुअल में जो भगवत गीता में लिखा है वही बात बोलती है, एकदम डिटो कॉपी, सेम टू सेम। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। जो लोग वहाँ जाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोग गीता पढ़ते हैं भी या नहीं, पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये कृष्ण भगवान के लाइन्स को ही अपना लाइन बोल के बताती है। सो फॉर वन हु टेक्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस डायरेक्टली, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को करते हैं वो यही बात बोलती है ना, परमात्मा से आत्मा का मिलन, अपने हार्ट के साथ में आप हृदय में परमात्मा को महसूस करना। सो वन हु टेक्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस डायरेक्टली, परफेक्ट सरेंडर टू द डिक्टेशन ऑफ द लॉर्ड फॉलोज ऑटोमेटिकली। जैसे आप ईश्वर को अपने हृदय में वास दे देंगे, वैसे ही आप उनके हर एक इंस्ट्रक्शन को महसूस कर पाएंगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने जिससे बोला था ना, गुरु, आप एक इंसान को गुरु के रूप में मानिए या फिर ईश्वर को ही गुरु के रूप में मानिए। आपको मान्यता है ना, कोई आपको बताएगा, या फिर आपकी चेतना ही उतनी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि आप उनको समझ पाएंगे अपने हृदय के अंदर उस मैसेज को। कभी कभी हम गुरु का बात भी मना करते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, गलत करते हैं। तो कभी कभी अपने हृदय के अंदर जब ईश्वर हमें बताते हैं, हमें गट फीलिंग जो बोलते हैं ना, वो ईश्वर ही हमारे अंदर चेतना को बढ़ा देते हैं, वही उनका ही आवाज़ होता है। सो कभी कभी हम ना सुन के देखते हैं, गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी मन करता है। सो उस टाइम पे आप जितना ज़्यादा मतलब खुद को अलर्ट करेंगे ना ईश्वर की भावना में, आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से स्टेप्स ले पाएंगे। उसके बावजूद भी कभी कभी हम अमान्य कर लेते हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना होता है। पर ईश्वर बहुत ही दयालु है, वो हमें फिर भी माफ़ कर देते हैं, उस सिचुएशन से बचा लेते हैं। तो ईश्वर के ऊपर सरेंडर कीजिए। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है तो ईश्वर है, वो संभाल लेंगे और सही राह दिखा देंगे। यही तो था श्लोक नंबर 6 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6। अगले वीडियो में हम श्लोक 7 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।